गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप सब। मैं ऐसा करता हूँ आप सब स्वस्थ बिल्कुल मस्त होंगे। दोस्तों आज हम लोग आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी के 100 क्वेश्चंस को जो हम लोग अचीव करेंगे, पढ़ेंगे 100 क्वेश्चंस को हम लोग पढ़ेंगे। जिसमें आपका पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है, एक अस्पताल सूत्र यानी कि एक हॉस्पिटल फार्मूलरी में निम्नलिखित में से कौन सा विशेष रूप से एक दवा उत्पाद से संबंधित जानकारी शामिल करता है। दवा उत्पाद से संबंधित जानकारी शामिल करता है, यह आपको बताना है। वितरण का नियम, ये दवा उत्पाद से संबंधित जानकारी नहीं है। बाह्य रोगी नुस्खा नीतियां, या फार्मेसी और चिकित्सा समिति, या फिर प्रशासन के मार्ग। इसका सही उत्तर है प्रशासन के मार्ग। प्रशासन के मार्ग जो है इसका सही उत्तर होगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि जो है ये हॉस्पिटल फार्मूलरी में जो है एक दवा उत्पाद से संबंधित जानकारी शामिल जो है प्रशासन का मार्ग है, ना कि फार्मेसी चिकित्सा समिति है। ये दवा उत्पादन से संबंधित जानकारी नहीं है, ना कि बाह्य रोग नीतियां, ना फिर वितरण के नियम। अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है ये, अस्पतालों में एक सीरिंज में तैयार की गई नियंत्रित दवा का उपयोग केवल उसी दिन के लिए किया जाएगा और बची हुई दवा को डॉक्टर तकनीशियन द्वारा पर्यवेक्षक के सामने बहते पानी में क्या किया जाएगा। भाई जो सिरिंज है, जो हमने एक इंजेक्शन को घोल के मिलाया है, ठीक है, तो आईवी देने के लिए या आईएम देने के लिए, ठीक है, तो उसको हमने 2 ml की, जैसे एम्पुल है उसमें 2 ml की एम्पुल है, उसमें हमने 1 ml का यूज किया है, 1 ml बच गई। अब यहाँ पूछा क्या जा रहा है कि उस 1 ml का जो है डॉक्टर या सहायक द्वारा या तकनीशियन द्वारा पर्यवेक्षक के सामने पेशेंट के साथ में जो है उसके सामने जो है बहते पानी में क्या करना चाहिए, ये पूछा गया है। अगली खुराक के लिए संग्रहित किया जाना चाहिए। जब यहाँ पर बहते पानी की बात की गई है तो जाहिर सी बात है बहते पानी में उसको फेंक देना चाहिए, तो संग्रहित करने की बात नहीं कही गई। फेंक दिया जाएगा, फेंक दिया जाएगा नहीं, बाद की बात ही नहीं की गई। यहाँ पर पास खड़े लोगों को वापस कर दिया जाएगा, और भंडारण के लिए वितरण इकाई को वापस कर दिया जाएगा, ये भी गलत है। यहाँ पर सही क्वेश्चन ये भी गलत है। सही क्वेश्चन कौन सा है, यहाँ पर फेंक दिया जाएगा, बहते पानी में फेंक दिया जाएगा, ये जो है इसका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से किस स्थिति में अस्पताल की फार्मेसी में दवाओं की आंतरिक तैयारी की जाएगी। किस स्थिति में दवाओं की आंतरिक तैयारी की जाएगी, ये आपसे पूछा गया है, बताइए। जब दवा व्यावसायिक रूप से अनुपलब्ध होती है, या जब दवाएं व्यावसायिक रूप से उपलब्ध होती हैं। जब दवाएं व्यावसायिक रूप से उपलब्ध होती हैं तो आंतरिक तैयारी करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है, आंतरिक तैयारी करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी जब दवाएं स्टॉक से बाहर होती हैं। जब दवाएं स्टॉक से बाहर होती हैं, या फिर जब दवाओं को तुरंत प्रशासित किया जाना होता है। इसका सही उत्तर क्या है, जब दवाएं व्यावसायिक रूप से अनुपलब्ध होती हैं तब जो है आंतरिक तैयारी की जाती है। अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है, हॉस्पिटल फार्मेसी में नॉन स्टेरलाइज वस्तुओं का निर्माण आवश्यकताओं को प्रभावित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण कारक निम्नलिखित में कौन सा है। सबसे महत्वपूर्ण कारक जो प्रभावित करता है नॉन स्टेरलाइज वस्तुओं की निर्माण आवश्यकता में अकुशल कर्मियों की संख्या, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आपके पास कर्मचारी नहीं है तो आप और बुला लेंगे, ठीक है। अपेक्षित खपत अनुपात हो सकता है, बांझ प्रयोगशालाओं की उपलब्धता, या फिर विश्लेषणात्मक उपकरणों का परिष्कार। इसका सही उत्तर क्या है,
इसका सही उत्तर है अपेक्षित खपत और अनुपात, इसका सही उत्तर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन ये है कि अस्पतालों पर अध्ययन समूह 1968 के अनुसार एक अस्पताल में 400 बिस्तर तक के लिए कितने फार्मासिस्टों की आवश्यकता होती है? 3 की, 5 की, या फिर 15 की, या फिर 17 की? कितने फार्मासिस्टों की आवश्यकता होती है यहाँ पर, ये आपसे पूछा गया है। इसमें कितने फार्मासिस्टों की आवश्यकता होती है? 5। 5 फार्मासिस्ट जो है होने चाहिए 400 बेड पर। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन ये है, निम्नलिखित में से कौन सी अस्पताल फार्मेसी में दवा लागत को नियंत्रित करने के लिए उपयोग की जाने वाली प्रशासनिक रणनीति नहीं है? खरीद दवा खरीद लागत को कम करना, दवाओं की बिना लेबल वाली बोतलों को बेचना अवैध है, इन्वेंट्री प्रबंधन, चिकित्सकीय समकक्षों का उपयोग। ये उत्तर इसका सही है। क्यों? क्यों उत्तर सही है? क्योंकि यहाँ पर पूछा ही यही गया है कि दवा लागत को नियंत्रित नियंत्रित करने के लिए उपयोग की जाने वाली प्रशासनिक रणनीति नहीं है। ये जो है प्रशासनिक रणनीति नहीं है, बाकी सभी प्रशासनिक रणनीतियां हैं। तो उत्तर संख्या इसका बी सही हो जाएगा। कौन सा सही हो जाएगा? दवाओं की बिना लेबल वाली बोतलों को बेचना एक रणनीति प्रशासनिक रणनीति के अंतर्गत नहीं आता है। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, बड़े अस्पतालों की बिस्तर क्षमता कितनी होनी चाहिए? 1000 और उससे अधिक होनी चाहिए, या फिर 200 और उससे अधिक, या फिर 500 उससे अधिक, या फिर 800 से 1000 के बीच में होनी चाहिए? यहाँ पर सबसे सही उत्तर क्या है? 1000 और उससे अधिक होना चाहिए। एक और यहाँ पर क्वेश्चन बन के आपका आता है, आमतौर पर बड़े अस्पतालों के लिए आवश्यकता लगभग 12 फार्मासिस्टों की होती है। कितने फार्मासिस्टों की होती है? 12 फार्मासिस्टों की होती है 1000 तक के लिए 12 फार्मासिस्टों की आवश्यकता होती है। प्रत्येक अतिरिक्त 100 बिस्तरों के लिए एक फार्मासिस्ट। अगर आपके पास 1000 से अधिक में 100 बिस्तर हैं, यानी 1100 हो रहे हैं, तो 1000 के लिए तो 12 फार्मासिस्ट, और इसके लिए 100 पर एक फार्मासिस्ट अतिरिक्त होना चाहिए। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, हाथी समिति ने सिफारिश की कि अस्पताल में फोर्थ आईवी तरल पदार्थ फोर्थ नहीं सॉरी आईवी तरल पदार्थ का निर्माण योग्यता वाले व्यक्ति की देखरेख में किया जाना चाहिए। किसकी योग्यता वाली जो है देखरेख में किया जाना चाहिए? एम फार्मा, बी फार्मा, जीएनएम, या फिर डी फार्मा? इसका सही उत्तर है एम फार्मा। एम फार्मा वाले व्यक्तियों की देखरेख में जो है आईवी तरल पदार्थों का निर्माण किया जाना चाहिए। अगला क्वेश्चन क्या है? किसी अस्पताल में एडीआर की रिपोर्टिंग करने के लिए जिम्मेदार स्वास्थ्य देखभाल पेशेवर हैं? कौन कौन से हैं? डॉक्टर है, फार्मासिस्ट है, नर्सें हैं, या फिर तीनों हैं? तो इसका सही उत्तर क्या है? ये तीनों हैं। डॉक्टर भी है, फार्मासिस्ट भी है, और नर्सेज भी है। इसका सही उत्तर क्या होगा यहाँ पर? तीनों। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन ये है कि हॉस्पिटल से प्राप्त संक्रमण क्या कहलाता है? हॉस्पिटल से प्राप्त संक्रमण क्या कहलाता है? प्राथमिक संक्रमण कहलाता है, द्वितीयक संक्रमण कहलाता है, या फिर नोसोकोमियल संक्रमण कहलाता है, या फिर गुप्त संक्रमण कहलाता है? इसका सही उत्तर क्या है? तो संख्या सी। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन ये है, अस्पताल के लिए खरीदी जाने वाली दवाओं की तैयारी की जाती है इसके अंतर्गत? पीटीसी है, चिकित्सा अधीक्षक, या फिर मुख्य फार्मासिस्ट, या फिर सीएसएस के अंतर्गत? इसका सही उत्तर क्या है? पीटीसी। अगला क्वेश्चन क्या है? पीटीसी बैठकों की न्यूनतम संख्या जो 2 वार्षिक रूप से आयोजित की जानी चाहिए वह है, मतलब पीटीसी में बैठकों की संख्या कितनी होती है? पीटीसी में बैठकों की संख्या कितनी होती है? 2 होती है, 4 होती है, 6 होती है, 8 होती है? कितनी होती है? 6 होती है। अगला क्वेश्चन क्या है? टीआर 1991 फार्मासिस्ट के पंजीकरण के लिए व्यवहारिक प्रशिक्षण निर्धारित करता है। किसी को सोचने विचारने की कोई जरूरत ही नहीं है। 500 घंटे सबने, प्रत्येक फार्मासिस्ट ने जो है इसकी ट्रेनिंग की। निम्नलिखित में से कौन सी भूमिका सामुदायिक फार्मासिस्ट की नहीं है? सामुदायिक फार्मासिस्ट की नहीं है।
पोषण परामर्श, दवा उपचार का व्यक्तिगत, दवाओं के तर्क संगत उपयोग, चिकित्सकों द्वारा प्रचार, दवा का प्रचार। पोषण परामर्श जो है फार्मासिस्ट की जिम्मेदारी नहीं होती। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है सामुदायिक फार्मेसियां जो व्यक्तिगत रूप से स्थानीय फार्मासिस्टों के स्वामित्व में होती हैं उन्हें क्या कहा जाता है? खाद्य भंडार फार्मेसियां, या फिर बड़े पैमाने पर व्यापारी फार्मेसियां, या फिर चैन फार्मेसी, या फिर स्वतंत्र फार्मेसियां कहा जाता है। सही उत्तर क्या है? स्वतंत्र फार्मेसियां। अगला क्वेश्चन क्या है? 100 बिस्तरों की क्षमता वाले अस्पताल में निम्नलिखित डिस्पेंसरी क्षेत्रीय वर्ग फुट में आवश्यक है? कितने वर्ग फुट में आवश्यक है? 350, 500, या फिर 100, या फिर 450? सही उत्तर आप लोग बताइए क्या होगा, कमेंट में फटाफट करिएगा। इसका सही उत्तर क्या होगा? 350। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है उस अस्पताल का नाम बताइए जिसमें 1997 में भारत में सरकारी शिक्षण अस्पताल के लिए पहला अस्पताल फार्मूलेरी प्रकाशित किया गया था। सीएमई, वेल्लोर, या फिर सरकारी मेडिकल कॉलेज तिरुवनंतपुरम, या फिर कस्तूरबा मेडिकल कॉलेज पड़िप्पा कर्नाटक, या फिर सरकारी मेडिकल कॉलेज चेन्नई? इसका सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर क्या होगा? सरकारी मेडिकल कॉलेज तिरुवनंतपुरम। तिरुवनंतपुरम इसका जो है सही उत्तर होगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है? हॉस्पिटल में होने वाले संक्रमण को क्या कहा जाता है? अभी हम लोग जो है इसको पढ़ चुके हैं। क्या कहा जाएगा? नोसोकोमियल संक्रमण। अगला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सी एक अस्पताल फार्मेसी की मुख्य विशेषता नहीं है? कौन सी एक अस्पताल फार्मेसी की मुख्य विशेषता नहीं है? फार्मास्यूटिकल दवाओं की आपूर्ति, नारकोटिक उत्पादों का विवरण, एक नई दवा की डिजाइन, या फिर सहायक उत्पादों की आपूर्ति और भंडारण? अस्पताल फार्मेसी की मुख्य विशेषता जो है ये नहीं है। कौन सी? एक नई दवा की डिजाइन करना ये नहीं है। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन ये है पीटीसी के अध्यक्ष के रूप में कौन कार्य करेगा? पीटीसी के अध्यक्ष के रूप में एक चिकित्सक कार्य करेगा। अगला क्वेश्चन क्या है? अस्पताल के फार्मूलरी में दवाओं को शामिल करने या न करने के लिए दिशा निर्देश निम्नलिखित द्वारा तैयार किए जाते हैं। किसके द्वारा तैयार किए जाते हैं? पीटीसी, स्टाफ समिति, या मेडिकल ऑडिट समिति, या फिर संक्रमण नियंत्रण समिति के द्वारा? पीटीसी के द्वारा। सही उत्तर क्या है? पीटीसी। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है अस्पताल के फार्मूलरी में दवाओं को प्रविष्ट या विलोपन के लिए निम्नलिखित में से कौन से मानदंड को ध्यान में रखा जाना चाहिए? दवा के निर्माता के पास ड्रग और केमिस्ट नियमों के तहत लाइसेंस होना चाहिए। बिल्कुल सही बात है, होना चाहिए। दवा को फार्माकोपिया द्वारा मान्यता प्राप्त होनी चाहिए। बिल्कुल होनी चाहिए। दवा में गुप्त संरचना नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल होनी चाहिए। यानी इसका उत्तर जो है ये सही है उपरोक्त में से सभी। अगला क्वेश्चन क्या है? अंतरराष्ट्रीय औषध निगरानी केंद्र कहाँ स्थित है? स्वीडन में है, स्विट्जरलैंड में है, या फिर यूएसए में है, या फिर मैक्सिको में है? उपशाला स्वीडन स्वीडन में है। उपशाला स्वीडन में जो है अंतरराष्ट्रीय औषध निगरानी केंद्र संस्थान स्थित है। फेज 4 परीक्षणों का उद्देश्य क्या है? फेज 4 परीक्षणों का उद्देश्य क्या है? फेज 4 परीक्षणों का उद्देश्य क्या है? कमेंट करिए आप लोग। उद्देश्य क्या है? दवाओं की प्रभावकारिता या सुरक्षा प्रोफाइल के बारे में अतिरिक्त विवरण प्रदान करना। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है प्रसव के शुरुआती दौर में गर्भावस्था के संकुचन को बढ़ावा देने के लिए सबसे अच्छी स्थिति है? पीठ के बल बैठना, पीठ के बल, या फिर बैठना, या फिर पार्श्व, या फिर सीधा? सही उत्तर क्या है? सीधा। अगला क्वेश्चन क्या है? बच्चे को ज्यादातर समय माँ के पास रखने को क्या कहा जाता है?
रूमिंग इन, ब्रांडिंग, पोजीशनिंग या फिर कैडलिंग, इसको कहा जाता है रूमिंग, रूमिंग इन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन क्या है, दवा को प्रभावशीलता की जांच निम्न प्रकार से की जाती है। क्लिनिकल ट्रायल फेज 1, क्लिनिकल ट्रायल फेज 2, किससे की जाती है? क्लिनिकल ट्रायल फेज 2 से की जाती है। अगला क्वेश्चन क्या है, फेज 4 जो है नैदानिक परीक्षणों को ये भी कहा जाता है। फेज 4 नैदानिक परीक्षणों को क्या कहा जाता है? पोस्ट मार्केटिंग निगरानी भी कहा जाता है। अस्पताल के भीतर एक उत्पाद के निर्माण का वैध कारण क्या होता है? बताइए। वस्तु की सुनिश्चित आपूर्ति निर्माण का जो है एक वैध कारण हो सकता है। आप लोगों ने पीछे जो है इसको पढ़ा भी है। डायरेक्ट क्वेश्चन ये नहीं था, लेकिन थोड़ा सा घुमा के क्वेश्चन यही था। अगला क्वेश्चन क्या है, इन्वेंट्री नियंत्रण में दवा की एबीसी विश्लेषण किस आधार पर की जाती है? किस आधार पर की जाती है ये आपको बताना है। दवा भंडारण का उनकी लागत के आधार पर विश्लेषण, या फिर दवाओं के वर्णमाला क्रम के आधार पर, या फिर दोनों? सही उत्तर इसका क्या होगा, बताइए आप लोग। सही उत्तर क्या होगा? दवा की उनकी लागत के आधार पर। इन्वेंट्री नियंत्रण में दवा की एबीसी विश्लेषण जो है लागत के आधार पर किया जाता है। अगला क्वेश्चन क्या है, मच्छर चिकित्सा उपकरण का उपयोग किसके लिए किया जाता है? काटना, खींचना, क्लैपिंग या फिर टैग सिगनिंग? क्लैपिंग इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन ये है, निम्नलिखित में से कौन अस्पताल का एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है जिसमें दवाओं की सामूहिक सूची शामिल होती है? दवा सूचना बुलेटिन, अस्पताल रजिस्टर, फार्माकोपिया या अस्पताल फार्मूलरी? अस्पताल फार्मूलरी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन 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 सी चैनल रणनीति उच्च लाभ वाली विशेष औषधियों के लिए लाभप्रदता को अधिकतम करती है? मतलब लाभप्रदता को अधिकतम करती है कौन सी रणनीति, ये पूछा गया। मास मार्केटिंग, रिटेल, थर्ड पार्टी डिस्ट्रीब्यूटर, या फिर डायरेक्ट टू हॉस्पिटल सेल, या फिर डिस्काउंटेड ऑनलाइन प्लेटफॉर्म? डायरेक्ट हॉस्पिटल सेल का सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प पूर्ण फ्लोर स्टॉक प्रणाली का एक नमूना तो एक नुकसान है? स्टॉक प्रणाली का एक नुकसान है, ये पूछा गया है, बताइए। दवा की त्रुटियों में वृद्धि एक नुकसान प्रणाली का एक हिस्सा है। अगला क्वेश्चन क्या है, ऑर्डर देने और स्टॉक प्राप्त करने की समय अवधि को क्या कहा जाता है? मतलब बीच का जो टाइम होता है उसको क्या कहते हैं? उसको लीड टाइम कहते हैं। क्या कहते हैं? लीड टाइम कहा जाता है। अगला क्वेश्चन क्या है, मुफ्त नमूनों का वितरण करने के लिए सबसे उपयुक्त है? उच्च पुनरावृत्ति बिक्री क्षमता वाले नए उत्पाद, लग्जरी वस्तुएं, औद्योगिक सामान, केवल स्थापित उत्पाद? उच्च पुनरावृत्ति बिक्री क्षमता वाले नए उत्पाद, या फिर कुछ और? बताइए क्या है इसका सही उत्तर। यही है, उच्च पुनरावृत्ति बिक्री क्षमता वाले नए उत्पाद ही उसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन क्या है, वितरण चैनल के विभिन्न रास्तों जैसे कि निर्माताओं और खुदरा विक्रेताओं के बीच के संघर्ष को किस रूप में जाना जाता है? बीच के संघर्ष को किस रूप में जाना जाता है? ऊर्ध्वाधर संघर्ष के रूप में जाना जाता है। सीधा कैथेटर किसके लिए डिजाइन किया गया है? ब्लैडर के लिए किया गया है, जाहिर सी बात है।
अगला क्वेश्चन क्या है? सर्जिकल उपकरण, ड्रेसिंग और इसके अन्य सहायक उपकरण को निम्नलिखित स्थितियों में संभाल कर रखना चाहिए। सेप्टिक स्थिति में, एसेप्टिक स्थिति में, कमरे का तापमान या फिर जमने की स्थिति, बताइए। इसका सही उत्तर होगा सेप्टिक स्थिति। सही उत्तर क्या है? उत्तर संख्या बी। अगला क्वेश्चन क्या है? स्टेलाइट फार्मेसी दवा वितरण प्रणाली का एक तरीका है। चार्ट फ्लोर स्टॉक सिस्टम या फिर केंद्रीकृत यूनिट खुराक वितरण प्रणाली, या फिर इसका जो है विकेंद्रित यूनिट वितरण प्रणाली, या फिर व्यक्तिगत प्रिस्क्रिप्शन सिस्टम। का सही उत्तर क्या है? विकेंद्रित यूनिट खुराक प्रणाली का सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है कि दवा वितरण प्रणाली में दवाओं का ऑर्डर, पैकिंग, हैंडलिंग, प्रशासन और शुल्क एकल खुराक इकाइयों के गुणकों में किया जाता है, जिसमें दवा की पूर्व निर्धारित मात्रा होती है। इसमें दवा की पूर्व निर्धारित मात्रा होती है। इसका सही उत्तर क्या होगा? व्यक्तिगत प्रिस्क्रिप्शन प्रणाली, या फिर पूर्ण फ्लोर स्टॉक प्रणाली, या फिर यूनिट खुराक वितरण विधि, या फिर विकेंद्रित वितरण प्रणाली। इसका सही उत्तर क्या होगा? यूनिट खुराक वितरण विधि। अगला क्वेश्चन क्या है? अवशोषित करने योग्य शिवनी है। अवशोषित करने योग्य शिवनी है। शिवनी को क्या कहा जाता है? शिवनी को सूचर कहा जाता है। शिवनी को सूचर कहा जाता है। सूचर कहा जाता है। शिवनी को सूचर कहा जाता है। शिवनी ध्यान दोगे तो फिर देन देते ही रह जाओगे। शिवनी नहीं, सूचर। एब्जॉर्बल सूचर किसको कहते हैं? एब्जॉर्बल सूचर कॉटन थोड़ी ना होगा, कैटगट नहीं होगा। कैटगट क्रोमिक हो सकता है, नायलॉन शिवनी, या फिर सिल्क शिवनी, या फिर कॉटन। उत्तर बताइए। बहुत लोग जानते होंगे, बहुत लोग। अगर एक फार्मासिस्ट ये नहीं जानता है तो कुछ नहीं जानता है। सही उत्तर बताइए क्या होगा? सही उत्तर कैटगट क्रोमैक का सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित प्रकार की ड्रेसिंग में से विषय को चुनिए। ड्रेसिंग में विषय को चुनिए। पट्टी, स्वच्छता, शोषक, सुरक्षात्मक। ड्रेसिंग में क्या है? स्वच्छता होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, इसमें से कौन सा चिपकने वाला प्लास्टर नहीं है? चिपकने वाला प्लास्टर जो है इसमें से कौन सा नहीं है? प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है चिपकने वाला प्लास्टर नहीं है। अगला क्वेश्चन क्या है? सर्जिकल कैटगेट के मापन के लिए नियंत्रण परीक्षण निम्न में से कौन सा है? 45 से 55% और 30 डिग्री तापमान, या फिर 45% RH और इसका टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए, या फिर परिवेश का तापमान और आर्द्रता। इसका सही उत्तर क्या है? सही उत्तर है 60 से 80। RH 7 से 80% RH, और तापमान जो है 16 से 21। कितना? 16 से 21 होना चाहिए इसका तापमान डिग्री सेल्सियस। अगला क्या है? कारगाइल झिल्ली सूचर का स्रोत क्या है? कारगाइल झिल्ली सूचर का स्रोत क्या है? सूचर का स्रोत है बैल। स्रोत क्या है? बैल है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक अवशोषित प्रकार की सामग्री को सूचर सामग्री है? अवशोषित प्रकार सूचर सामग्री है, बताइए। ब्रोकाफिल है, घोड़े के बाल है, रेशम, या फिर लिनन। ब्रोकाफिल। अगला क्वेश्चन क्या है? मेडलाइट एक दवा सूचना संसाधन है जिसे निम्न के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है। प्राथमिक संसाधन,
द्वितीयक संसाधन, तृतीयक संसाधन, प्राथमिक साहित्य। बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 50 आपसे पूछा गया है। इसका सही उत्तर क्या होगा? द्वितीयक संसाधन। द्वितीयक संसाधन इसका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन क्या है? थोड़ा सा फास्ट हम लोग करने की कोशिश करेंगे। 50 क्वेश्चन को हम लोगों ने बहुत आराम आराम से किया है। अब 50 क्वेश्चन हम लोग जो है थोड़ा सा फास्ट लैंग्वेज में चलेंगे। फास्ट लैंग्वेज की रहेगी अब। नियंत्रित पदार्थ के लिए विनियामक आवश्यकताएं चैनल चेन को कैसे प्रभावित करती हैं? चैनल चेन को कैसे प्रभावित करती हैं? डायरेक्ट टू कंज्यूमर बिक्री को अनिवार्य करें, या फिर ऑनलाइन बिक्री को प्रोत्साहित करें, या फिर लाइसेंस प्राप्त फार्मेसी तक वितरण प्रतिबंध करें, या फिर अप्रतिबंधित वितरण की सुविधा दें। इसका सही उत्तर क्या है? लाइसेंस प्राप्त फार्मेसी तक वितरण प्रतिबंधित करें। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है ये कि एक अस्पताल में चिकित्सा कर्मचारी और फार्मासिस्ट के बीच एक कड़ी के रूप में कार्य करती है। फार्मेसी समिति, या फिर अस्पताल फार्मेसी समिति, या फिर फार्मोलरी समिति, या फिर फार्मेसी और चिकित्सकीय समिति। बताइए क्या है इसका सही उत्तर? क्या है? फार्मेसी और चिकित्सकीय समिति जो है इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन ये है, दवा उपयोग समीक्षा के प्रकार। जहां रोगी को दवा मिलने के बाद दवा चिकित्सा की समीक्षा की जाती है, वह जो है उसको क्या कहते हैं? समवर्ती डीयूआर कहते हैं, भावी डीयूआर कहते हैं, पूर्व व्यापी डीयूआर कहते हैं, या फिर यादृच्छिक डीयूआर कहते हैं। बताइए। पूर्व व्यापी डीयूआर कहा जाता है इसको। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी सेवा नैदानिक फार्मासिस्ट के अभ्यास से संबंधित नहीं है? वार्ड राउंड, दवा सूचना सेवाएं, रोगी परामर्श, दवा प्रशासन। दवा प्रशासन जो है संबंधित फार्मासिस्ट के अभ्यास से संबंधित नहीं है। अगला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि आमतौर पर क्लिनिकल फार्मेसी से संबंधित नहीं है? सर्जिकल ऑपरेशन, रोगी शिक्षा और परामर्श, दवा मिलान, या फिर चिकित्सकीय दवा निगरानी। इसका सही उत्तर क्या होगा? सर्जिकल ऑपरेशन क्लिनिकल फार्मेसी से संबंधित नहीं है। अगला क्वेश्चन क्या होगा? प्रतिकूल दवा प्रतिक्रिया क्या है? प्रतिकूल दवा प्रतिक्रिया क्या है? एक प्लेसेबो प्रतिक्रिया है, या फिर एक दवा का अपेक्षित चिकित्सीय प्रभाव है, सामान्य खुराक पर दवा के प्रति एक हानिकारक और अनपेक्षित प्रतिक्रिया है, या फिर दवा के ओवरडोज के कारण एक विषाक्त प्रतिक्रिया है। इसका सही उत्तर बताइए। प्रतिकूल दवा प्रतिक्रिया क्या है? प्रतिकूल दवा प्रतिक्रिया क्या है? सामान्य खुराक पर दवा के प्रति एक हानिकारक और अनपेक्षित प्रतिक्रिया जो है प्रतिकूल प्रतिक्रिया है। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, प्रतिकूल दवा प्रतिक्रियाओं का मूल्यांकन करने में आमतौर पर कौन सा कारक शामिल नहीं होता है? दवा उपचार की अवधि, दवा की दी गई खुराक, या फिर दवा की लागत, या फिर रोगी चिकित्सा इतिहास। इसका सही उत्तर क्या है? दवा की लागत इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन क्या है? क्लिनिकल फार्मेसी का लक्ष्य निम्नलिखित में कौन सा नहीं है? क्लिनिकल फार्मेसी का लक्ष्य कौन सा नहीं है? दवाओं की दुष्प्रभाव को कम करना लक्ष्य है। दवा चिकित्सा के प्रभावों को अधिकतम करना बिल्कुल है। आगे क्या ऑप्शन है? गुणवत्ता वाली दवाओं का निर्माण करना, अच्छी गुणवत्ता वाली दवाओं का निर्माण करना, या फिर रोगी का अनुपालन बढ़ाना। ये नहीं है। अगला क्वेश्चन क्या है? अस्पताल में आउट पेशेंट क्लिनिक सेवाएं निम्नलिखित द्वारा प्रदान की जाती हैं। क्लिनिकल सेवाएं, प्रशासनिक सेवाएं, एम्बुलेटरी सेवाएं, या फिर हाउस कीपिंग सेवाएं। इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर क्या है? एम्बुलेटरी सेवाएं जो है, आउट पेशेंट क्लिनिक सेवाएं निम्नलिखित द्वारा प्रदान की जाती हैं। किसके द्वारा? एम्बुलेटेड सेवाएं द्वारा। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन ये है, फार्मेसी और चिकित्सकीय समिति का सचिव कौन होता है? प्रशासक, फार्मासिस्ट, चिकित्सा निदेशक, मुख्य चिकित्सक। मुख्य चिकित्सक जो है फार्मेसी और चिकित्सीय समिति का सचिव होता है। सॉरी,
फार्मासिस्ट होता है। फार्मासिस्ट जो है फार्मेसी और चिकित्सीय समिति का सचिव होता है। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी योग्यता फार्मासिस्ट के रूप में पंजीकृत योग्य नहीं है, पंजीकृत योग्य नहीं है, ये आप बताइए। फार्मेसी में डिप्लोमा, फार्मेसी में स्नातक, स्नातक फार्मेसी में डॉक्टर, या फिर फार्मास्यूटिकल केमिस्ट में डिग्री। फार्मेसी में डॉक्टर का सही उत्तर क्या होगा, ये आप लोग बताइए। फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में डिग्री इसका सही उत्तर है। फार्मेसी में डिप्लोमा के लिए व्यवहारिक प्रशिक्षण की अवधि कितनी होती है, अभी आप लोगों ने पढ़ा है पीछे, कितनी होती है, 500 डिग्री। और सब लोगों ने प्रशिक्षण किया भी है, इस क्वेश्चन को तो गलत होना ही नहीं चाहिए। अगला क्वेश्चन क्या है, वह स्थान जहां लाइसेंसधारी किसी योग्य व्यक्ति की सेवा लेता है लेकिन दवाओं का मिश्रण नहीं किया जाता है उसे कहते हैं केमिस्ट और ड्रगिस्ट, फार्मेसी, थोक दुकान, विनिर्माण। केमिस्ट और ड्रगिस्ट उसको कहा जाता है। अगला क्वेश्चन क्या है, भारत में जीन थेरेपी उत्पाद विकास और क्लिनिकल प्रशिक्षणों के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिशा निर्देश वर्ष में पेश किए गए थे, किस वर्ष में पेश किए गए थे, यह आपसे पूछा गया है। इसका सही उत्तर क्या होगा, 1919 का सही उत्तर होगा। अगला क्या है, क्लिनिकल ट्रायल में ब्लाइंडिंग क्या है, क्लिनिकल ट्रायल में ब्लाइंडिंग क्या है। क्लिनिकल ट्रायल में ब्लाइंडिंग है दवा की पहचान के बारे में जानकारी का अभाव जो है, क्लिनिकल ट्रायल में ब्लाइंडिंग कहलाता है। अगला क्वेश्चन क्या है, खाद्य और औषधि प्रशासन के अनुसार नैदानिक कैंसर अनुसंधान के किस चरण में सीमित संख्या में रोगियों पर परीक्षण किए जाते हैं ताकि यह पता लगाया जा सके कि किस प्रकार के कैंसर के लिए उपचार कारगर है। फेज 4 की बात की जाए। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है अनुक्रमण और सार संक्षेपण सेवाएं किस प्रकार के औषधि सूचना संसाधनों के अंतर्गत आती है, ये आपसे पूछा गया है। इसका सही उत्तर क्या है, इसका सही उत्तर क्या है, उत्तर संख्या बी, द्वितीय। अगला क्वेश्चन क्या है, औषधियों के विषाक्त प्रभाव के अध्ययन को क्या कहा जाता है, अध्ययन को क्या कहा जाता है, विश्व विज्ञान टॉक्सियोलॉजी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन क्या है, सक्रिय चारकोल किसका एक उदाहरण है, सक्रिय चारकोल किसका एक उदाहरण है। सक्रिय चारकोल यांत्रिक प्रतिविष का एक उदाहरण है। इसका सही उत्तर क्या है, यांत्रिक प्रतिवर्ष, जो भी आपको हमने बताया। ठीक, अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है वह स्थिति जहां एक दवा संतुष्ट की भावना और इसके उपयोग को जानकारी रखने के लिए एक मानसिक प्रेरणा पैदा करती है, क्या कहलाती है, मानसिक प्रेरणा पैदा करती है उसको क्या कहते हैं, उसको क्या कहते हैं, मनोवैज्ञानिक निर्भरता उसको कहा जाता है। मनोवैज्ञानिक निर्भरता उसका सही उत्तर है। अगला, इसमें से कौन सा एक पैरासीटामोल विषाक्तता के लिए मारक है, एन एसिटाइल सिस्टीन जो है इसका मारक। अगला क्वेश्चन क्या है, जहर की क्रिया पर काबू पाने वाली दवाओं को आमतौर पर क्या कहा जाता है, एंटीडॉट्स कहा जाता है, मारक एंटीडॉट्स कहा जाता है। आर्गेनोफॉस्फेट फॉस्फेट का एंटीडॉट्स है, आर्गेनोफॉस्फेट का एंटीडॉट्स है क्या,
एट्रोपिन सल्फेट। अगला क्वेश्चन क्या है, अफीम विषाक्तता को दूर करने के लिए कौन जिम्मेदार है? अफीम की विषाक्तता को दूर करने के लिए कौन जिम्मेदार है? नालोक्सोन। अगला क्वेश्चन क्या है, एक एंटीडोट एक एजेंट है जो किसका प्रतिकार करता है? किसका प्रतिकार करता है? किसका करता है? विष का करता है, ना कि अम्ल का करता है, या ना कि क्षार का करता है, ना कि अम्ल का करता है, ना कि जहर का करता है? किसका करता है? विष का। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है, जिंक सल्फेट का उपयोग निम्नलिखित सभी रूपों में किया जाता है सिवाय एक के। ये आपसे पूछा गया है, सिवाय एक के, एक में नहीं किया जाता है, बाकी सभी में किया जाता है। तो किसमें नहीं किया जाता है? जिंक की कमी आहार पूरक में नहीं किया जाता है, ये डेंटल प्रोडक्ट्स में किया जाता है, डॉट्स में किया जाता है, इंस्ट्रूमेंट में किया जाता है। अगला क्वेश्चन क्या है, किसी दवा की बार बार खुराक लेने पर सहनशीलता का तेजी से विकास नैदानिक प्रक्रिया में कमी के साथ इसे क्या कहा जाता है? इसे क्या कहा जाता है? सहक्रियावाद कहा जाता है, विरोध कहा जाता है, स्वभावगत कहा जाता है, या फिर टैकीफाइलेक्सिस कहा जाता है? टैकीफाइलेक्सिस कहा जाता है इसको। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है, फोमेपिजाजोल, फोमेपिजोल निम्नलिखित का प्रतिविष है? इसका प्रतिविष है, इसका एंटीडॉट्स है फोमेपिजोल एथिलीन ग्लाइकॉल पॉइजनिंग का है। अगला क्वेश्चन क्या है, एट्रोपिन विषाक्तता के लिए निम्नलिखित सभी लक्षण हैं सिवाय एक के। कौन सा एट्रोपिन विषाक्तता का लक्षण नहीं है? हाइपोथर्मिया। अगला क्वेश्चन क्या है, निकोटीन विषाक्तता के लिए एंटीडॉट्स है? निकोटीन विषाक्तता के लिए एंटीडॉट्स है? नियोसिस्टिगामाइन है, या फिर एट्रोपिन है, या फिर जो है फेटोलामाइन है, या फिर ट्राइमेथाप्लान है? इसका सही उत्तर क्या है? ट्राइमेथाप्लान इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है, फोर्स्ड एल्कलाइन डाइयूरेसिस निम्नलिखित में से किस एजेंट द्वारा विषाक्तता के प्रबंधन में प्रभावी है? ये आपको बताना है। फिनोबार्बिटोन, सिंपल है। एम्फेटामाइन विषाक्तता का इलाज किया जाता है? एम्फेटामाइन विषाक्तता का इलाज किया जाता है एस्कॉर्बिक एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड के द्वारा किया जाता है। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से किसका उपयोग एट्रोपिन के लिए एंटीडॉट्स के रूप में किया जाता है? बताइए। फिजियोस्टिगामाइन अभी हम लोगों ने पढ़ा पीछे। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है, सीसा लेड पॉइजनिंग के लिए एंटीडॉट्स क्या है? लेड पॉइजनिंग के लिए एंटीडॉट्स क्या है, ये आपसे पूछा गया है। डाइमर कैप्टोसक्सिनिक एसिड, डाइमर कैप्टोसक्सिनिक एसिड का सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्न में से कौन सा एजेंट एथिलीन ग्लाइकॉल और मेथनॉल विषाक्तता के लिए एंटीडॉट्स के रूप में इस्तेमाल किया जाता है या फिर किया जा सकता है ना? फेमेपिजोल, फोमेपी फोमेपिजोल जो है एथिलीन ग्लाइकॉल और मेथनॉल विषाक्तता के लिए प्रयोग किया जा सकता है, फिर इस्तेमाल किया जा सकता है ना? अगला क्वेश्चन क्या है, एंटीबायोटिक जो ग्रे बेबी सिंड्रोम का कारण बनता है, ग्रे बेबी सिंड्रोम का
कारण बनता है वह क्या है? वह है क्लोरामफेनिकॉल। क्लोरामफेनिकॉल जो है एंटीबायोटिक ग्रे बेबी सिंड्रोम का कारण बनता है ना। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है क्लोजापाइन का एक प्रतिकूल प्रभाव है। क्लोजापाइन का एक प्रतिकूल प्रभाव है क्या? एग्रानुलोसाइटोसिस जो है क्लोजापाइन का एक प्रतिकूल प्रभाव है। अगला क्वेश्चन क्या है? एडीआर में असामान्य और अप्रत्याशित दवा प्रभाव को निम्नलिखित में से किस रूप में जाना जाता है? इडियोसिंक्रेसी के रूप में जाना जाता है। अगला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा एडीआर के जोखिम को कम करने में मॉनिटरिंग की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन करता है? सबसे अच्छा वर्णन करता है। क्या उत्तर है? मॉनिटरिंग शारीरिक मापदंडों का पता लगाकर प्रतिकूल प्रतिक्रियाओं से बच सकती है। प्रतिकूल प्रतिक्रियाओं से बच सकती है। अगला क्वेश्चन क्या है? एक दवा जिससे आयात किया जाता है उसका नाम दूसरी दवा का होता है। जो दूसरी दवा का होता है उसे क्या कहा जाता है? उसे जो है नकली दवा कहा जाता है। अगला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन से भारी ऊतक को पकड़ने के लिए उपयोग किया जाता है? भारी ऊतक को पकड़ने के लिए उपयोग किया जाता है वह है कोचर। अगला क्वेश्चन क्या है? इन्वेंट्री नियंत्रण में दवा का एबीसी विश्लेषण किस आधार पर किया जाता है? एबीसी विश्लेषण किस आधार पर किया जाता है ये पूछा गया है। एबीसी विश्लेषण जो है दवा भंडारों की उनकी लागत के आधार पर, दवाओं के वर्णमाला क्रम में। एबीसी जो है दवा भंडारण का उनकी लागत के आधार पर विश्लेषण किया जाता है। अगला क्वेश्चन क्या है? स्वचालित रोक आदेश का उपयोग निम्न के लिए किया जाता है। स्वचालित रोक का आदेश के लिए निम्न के लिए किया जाता है। किसके लिए किया जाता है ये आपसे पूछा गया है। तो ये खतरनाक दवाओं के लिए किया जाता है, ओटीसी के लिए नहीं किया जाता है। अनाथ दवाओं के लिए, नकली दवाओं के लिए नहीं, ये फिर खतरनाक दवाओं के लिए किया जाता है इसका उपयोग। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन ये है यदि उत्पाद को पूरी तरह या आंशिक रूप से किसी अन्य दवा में प्रतिस्थापित किया गया है तो इसे क्या कहा जाता है? इसे नकली दवा कहा जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है संतुलन और साम्यावस्था के लिए जिम्मेदार अंग कहाँ स्थित होता है? किसमें स्थित होता है? संतुलन और साम्यावस्था के लिए अंग, जिम्मेदार अंग कौन है? किसमें स्थित होता है? मध्य कान, आंतरिक कान में। यहाँ पर आंतरिक कान में जिम्मेदार होता है। रेये सिंड्रोम किससे संबंधित है? रेये सिंड्रोम किससे संबंधित है? एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड यानी कि एस्प्रिन से संबंधित है। अगला क्वेश्चन ओवरडोज के मामले में हेपेरिन की क्रिया को रोकने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? प्रोटामाइन सल्फेट का उपयोग किया जाता है। प्रोटामाइन सल्फेट का उपयोग किया जाता है। मेडिफोर एक कंप्यूटरीकृत सेवा है जो ड्रग सूचना प्रणाली द्वारा किसी की निगरानी के लिए प्रदान की जाती है। दवा पारस्परिक क्रिया। अगला क्वेश्चन क्या है? इंसुलिन प्रेरित हाइपोग्लाइसेमिया को निम्न श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है। टाइप ए प्रतिकूल दवा की श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है। इसका सही उत्तर ये है।
अगला क्वेश्चन क्या है? यद्यपि सूखे मानव प्लाज्मा को आदर्श भंडार स्थितियों के तहत कई वर्ष तक संग्रहित किया जा सकता है, प्रथागत समाप्ति तिथि क्या होगी? समाप्ति तिथि क्या होगी? उत्पादन की तिथि से 5 वर्ष तक। अगला क्वेश्चन क्या है? नाइट्रोग्लिसरीन का सबसे आम दुष्प्रभाव क्या है? नाइट्रोग्लिसरीन का सबसे आम दुष्प्रभाव है सिर दर्द होना। थ्रोम्बोलाइटिक्स के सामान्य प्रतिकूल प्रभाव क्या है? थ्रोम्बोलाइटिक्स के सामान्य प्रतिकूल प्रभाव क्या है? रक्तस्राव, ब्लीडिंग। अगला क्वेश्चन क्या है? स्वास्थ्य परिणामों में सुधार के लिए रोगी की दवा के संरचित मूल्यांकन को इस प्रकार कहा जाता है। किस प्रकार कहा जाता है, ये आपसे पूछा गया है। दवा समीक्षा। फाइनली जो है हम लोग हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी के टोटल 104 क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं। 104 क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं। आप लोग कमेंट में ये बताइए कि कितने क्वेश्चन आपके सही हुए हैं। ईमानदारी से बताइएगा, रियलाइज करके बताइएगा, बहुत समझ कर बताइएगा कितने क्वेश्चन आप लोगों ने कितने क्वेश्चंस का आप लोगों ने उत्तर सही किया है। एक बात और हम कहना चाहेंगे, यदि आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप पुराने हैं तो आप सब्सक्राइब कर चुके होंगे। बेल आइकन को आप प्रेस कर दीजिएगा और इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों यार दोस्तों तक शेयर भी कर दीजिएगा, ताकि ये वीडियो जो है उनके लिए भी थोड़ा सा लाभप्रद हो और इसको पढ़ें वो। ठीक है, थैंक यू गाइस।